सोचिए, एक रात आप सब लोग घर में आराम से सुकून से सो रहे हैं और देर रात अचानक से आपके डोर पे एक नॉक होता है। आप जाके दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। आप पूछते हैं दरवाजे पे कौन है। आपको कोई जवाब नहीं मिलता। 3-4 बार आपके पूछने के बाद जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर एक लाल कपड़ों में एक औरत होती है जो कि आपको वहीं गेट पे मार देती है और आपके घर में घुस जाती है और उसके बाद सब लोगों को मार के खा जाती है। और अगर आपको लगे ये बात मैंने जो की है ये सिर्फ एक यूज़लेस फ्रिक्शनल बात है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो होने वाली है नालेबाग के ऊपर। रात में आती है और दरवाजे खटखटाती है, घरों के दरवाजे खटखटाती है। जैसे ही वो दरवाजे आप खोलते हैं तो जो उस घर का मालिक होता है या जो भी दरवाज़ा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए उपाय लोगों ने निकाला। दरवाजे के आगे अपना जो मेन डोर होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ पर नालेबा लिख दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। अगर आप लोग सोचेंगे कि नालेबा ये क्या चीज़ है तो नालेबा के लिए आपको इसका इंग्लिश मीन है कम टुमारो। तो नालेबा के लिए आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने स्त्री मूवी देखी है, इंडियन मूवी स्त्री, जिसका पहला पार्ट 2018 में था, उसका हाल ही में पार्ट 2 भी है। तो एक सच्ची कहानी के ऊपर बेस करती है जो कि नालेबा के ऊपर कहानी, जो एक इंडियन अर्बन लेजेंड है। तो इसका मतलब ये था कि जब मूवी देखते हैं हम, उसमें लिखा होता दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे लिखा होता ओ स्त्री का लानम। तो इसका मतलब है कि जो आती थी डायन, वो देखती थी ये लिखा हुआ दरवाजे पे, वो चली जाती थी और वो बाद में आती थी। तो अब असल में ऐसा नहीं था। नालेबा के लिए भी लोग जब थी नालेबा की हिस्ट्री तो वो है 80s की, जब कर्नाटका इंडिया के गाँव में दरवाज़ों पे लिखा जाने लगा कि नालेबा, जिसका मतलब था कम टुमारो। मतलब ये जब फ्रेज़ लिखा होता दरवाजे और खिड़कियों पे तो जो डायन आती थी मारने लोगों को, तो वहाँ पे वो देख के वापस चली जाती थी। तो ये केसेस शुरू अचानक से हुए थे जब बहुत सारे मर्डर हुए तो गांव में बात फैली कि एक नालेबा नाम की चुड़ैल है, उसका नाम भी नालेबा रखा गया। तो वो आती है, इंसानों को मार के खा जाती है या उनको साथ ले जाती है अपने। तो लोगों ने दरवाज़ों पे लिखना शुरू कर दी, जैसे पंडित वगैरह काफ़ी थे उस दौर में, तो वो लोग कहते थे कि दरवाजे पे लिखो, तो वो नहीं है कि। तो ये काफ़ी सफल रहा कि लोगों ने जब दरवाजे पे लिखा तो वो आके वापस जाने लगे। काफ़ी सारे लोगों की जान बची है इस चीज़ से। और जैसे कि स्त्री मूवी हमने देखा कि चंद्रानपुरा एक शहर था, मतलब एक गांव टाइप शहर था जिसके अंदर ये सब हो रहे थे केसेस। तो अब ऐसा ही एक छोटा सा गांव था कर्नाटका का जिसके अंदर ये सब केसेस देखने को मिले थे। अब नालेबा अचानक से आना, नालेबा का जो हिस्ट्री है तो उस दौर में 80s 1760s, तब दौर वो था जब काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत आम था इंडिया में और काफ़ी कंट्रीज़ में था, जिसमें इतने सारे रिचुअल्स करने पड़ते जिसके बाद इंसान की शक्ल वैसे हो जाती है। इंसान को खाना उनके लिए आम बात थी, इंसान का सेक्रीफाइस भी आम बात थी। तो हो सकते नालेबा चुड़ैल नहीं थी, डायन नहीं थी, एक आम सी औरत थी जो कि ब्लैक मैजिक करती थी। लोगों के घर में जाके उनको, बच्चों को पकड़ के उनका सेक्रीफाइस करना, उनको मार डालना, खा जाना, उसका एक रिचुअल था। या हो भी सकता है कि नालेबा कभी थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया था गांव में, क्योंकि पुराने दौर में जो अब इलीगल चीज़ें की जाती थी, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लड़कियों को अगवा करना, बहुत सारे ऐसे काम, तो उसके लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था स्टोरीज़ का। क्योंकि अगर आप एक झूठ बोलते हो, वापस झूठ जब आप तक वो आता है तो उसमें 100 बातें और मिल जाती हैं। तो हो सकता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस सब को फंसाने के लिए, छुपाने के लिए मीडिया की तरफ से एक सिर्फ वर्ड यूज़ किया गया, नालेबा नाम की चुड़ैल है जो कि बच्चों, लड़कियों, सब घर वालों को मार देती है। हो सकता है वो सारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, लोगों को अगवा किया जाता हो, साथ ले जाया जाता हो, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि नालेबा की हिस्ट्री में मेरा कितना, मतलब मैं कितना सच मानता इस बात को, तो मेरे लिए बात उतनी सच है जितनी एक वेयरवुल्फ का सच्चा होना, जो कि नहीं है, मुमकिन नहीं है। और अगर आपको वेयरवुल्फ के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, हिस्ट्री उसकी, तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और बात अब आती है कि डायन, चुड़ैल, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सच है। अब ये नहीं है कि चुड़ैल अब एक पहले से वैसी होगी। चुड़ैल, डायन सिर्फ वही बनते हैं जो कि ब्लैक मैजिक को बहुत आम करते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक उनके लिए जब रिचुअल्स उनकी ज़िंदगी में इतना काबू पा लेते हैं उनके ऊपर, तो वो जिन्नात के साए में आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें शैतान को खुश करने के लिए भी करते हैं वो। तो ये सब तो सच्ची बात है, चुड़ैल और डायन का होना। हो सकता है नालेबा नाम की चुड़ैल हो सकती है, लेकिन एक सेंटेंस फ्रेज़ पढ़ना, नालेबा गेट पे लिखना, उससे देख के वो चली जाए वापस, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। बट कुछ बातें फ्रिक्शनल भी होती हैं, कुछ बातें फैलाई जाने वाली होती हैं, और कुछ बातें तो होती हैं कि बुज़ुर्ग जो करते हैं वो आगे आते आते बहुत हद तक बढ़ा दी जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।
नालेबा के ऊपर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यूट्यूब पे मुझे बेल आइकन भी दबा ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सकें। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।